हमारे तमाम दर्शकों को होली की शुभकामनाओं के साथ बिहार में बड़े राजनीतिक फेरबदल की चर्चा शुरू हो गई है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजना चाहती है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला जदयू नेतृत्व को लेना है। संभावना है कि नीतीश कुमार के हटने के बाद बिहार में अगले मुख्यमंत्री बीजेपी के हो सकते हैं। वहीं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। बिहार में तेजी से बनते नए राजनीतिक समीकरणों के बीच जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा बुधवार सुबह नई दिल्ली से पटना पहुंचे, जिसके बाद नई चर्चा शुरू हो गई है। राज्य की राजनीति में कुछ घंटे पहले तक निशांत कुमार के राज्यसभा से राजनीतिक सफर शुरू करने की चर्चा थी, लेकिन अब ऐसी संभावना जताई जा रही है कि निशांत कुमार को बिहार की राजनीति में एंट्री दिलाने के साथ ही नीतीश कुमार को दिल्ली भेजा जा सकता है। तो ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी जुड़ गए हैं। सीधे चलेंगे उनके पास। राकेश जी, जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उन्हें राज्यसभा भेजने की तैयारियां हैं, इसलिए संजय झा भी दिल्ली से पटना पहुंच गए हैं। क्या वाकई में ऐसा होने की गुंजाइश आपको नजर आ रही है? देखिए, अगर आप बिहार की राजनीति को देखें तो वहां वही होता है जो नीतीश कुमार चाहते हैं। पहले भी कई बार इस तरह की खबरें उड़ती रही हैं। कभी नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति के लिए नामित बताए जाते हैं कि हाँ वहां का चुनाव लड़ सकते हैं, तो कभी कुछ और चर्चाएं होती हैं, लेकिन अंत में होता वही है जो नीतीश कुमार चाहते हैं। और इस बार भी मुझे लगता है कि होगा वही जो नीतीश कुमार चाहेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि नीतीश कुमार क्या चाहेंगे? क्या नीतीश कुमार निशांत के लिए उप मुख्यमंत्री का पद चाहेंगे? क्या जो उन्होंने हमेशा परिवारवाद का विरोध किया है, क्या वो यहाँ पर उस चीज को करते हुए दिखेंगे? तो अभी इसकी संभावना जो है क्या बनती है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। हालांकि चिराग पासवान ने इस बात का खंडन कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, नीतीश कुमार के अनुभवी नेतृत्व में बिहार में हमारी सरकार चल रही है और वो चलती रहेगी। लेकिन इन सबके बीच अटकलों का दौर भी शुरू है और कहा यह जा रहा है कि राज्यसभा के नॉमिनेशन के लिए जो नॉमिनेशन पेपर होते हैं वो भर लिए गए हैं, लेकिन खबर यह भी है कि उस पर साइन अभी नहीं हुआ है। तो जब तक ऐसी कोई पुख्ता जानकारी नहीं आ जाती, किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जो है वो मुझे समझदारी वाला काम नहीं लगता, क्योंकि पूर्व में भी इस तरह की चर्चाएं नीतीश कुमार को लेकर होती रही हैं। लेकिन नीतीश कुमार दबाव की राजनीति में कभी झुके नहीं हैं, ये बात भी सच है। और यही बात है कि राज्य में जो है उन्होंने अपने जो सहयोगी दल है उसको कई बार बदला भी है। तो ऐसी परिस्थिति में बेहतर ये होगा इंतजार किया जाए। वैसे आज होली भी है। पहले होली के समय में अगर आप देखें तो पुराने जमाने में अखबार भी जो निकलते थे तो उसमें बुरा न मानो होली है करके कई तरह की खबरें आ जाती थी। वैसे ये अब के दौर में उस तरह की चीजें देखने को नहीं मिलती, लेकिन इस खबर को की पुष्टि अभी करना मुश्किल है, क्योंकि जब तक नीतीश कुमार खुद कुछ कह नहीं लेते या कुछ कर नहीं देते, किसी को कुछ खबर नहीं होती। क्योंकि पहले भी जब भी सरकारें बदली हैं बिहार में तो चर्चाएं रहती थी कि हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और सडनली वैसा हो जाता था। तो नीतीश कुमार के बारे में जो है क्या होगा ये वही तय करेंगे, और इसलिए बेहतर ये होगा कि उसके लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए और देखना है कि जो गुरुवार का दिन है वो बिहार की राजनीति के लिए जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो राज्यसभा की 2 सीटें जेडीयू के पास जानी है उसमें से एक नाम तो रामनाथ ठाकुर का जो है वो दिखता है कि वो जाएंगे। दूसरे नाम को लेकर कयास लगाया जा रहा है, और चूंकि दूसरा नाम अब तक सामने नहीं आया है तो इस वजह से भी इस तरह के जो की चीजें हैं वो वायरल होने लगती हैं और
खबरें जो है वो तैरने लगती हैं। लेकिन अब देखना है कि नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं। ये फैसला उन्हीं को लेना है कि क्या वो राज्यसभा जाना चाहेंगे और क्या बेटे निशान के लिए वो मुख्यमंत्री का पद चाहते हैं। ये कुछ सवाल है जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के पास ही है। बाकी खबरें जो भी आती हैं वो आती रहती हैं, पहले भी इस तरह की खबरें आती रही हैं, तो इसलिए हमें लगता है कि हमें गुरुवार तक का इंतजार करना चाहिए। चलिए, तो फिलहाल इंतजार ही किया जा सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि बिहार की सियासी फिजा में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। राकेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।